हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लासेस बाय अनूप स्वर्णकार में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 9 प्रकाश के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अपना लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था अपने पास प्रतिबिंब का निर्माण और उसके अंदर प्रकाश की जो किरणें थी उनके बारे में अपन पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा चैप्टर इस पर डिपेंडेंट है, इसको ध्यान से समझना आपको। टॉपिक का नाम है चिन्ह परिपाटी। टॉपिक है अपना चिन्ह परिपाटी। इस चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए यहाँ पर अपने पास एक अवतल दर्पण ले लेता हूँ मैं। ये अवतल दर्पण अपना हो गया। ये मुख्य अक्ष, यहां पर एक वस्तु ले ली अपने पास ए बी। वस्तु को सदैव ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के कहां रखा जाएगा? सामने रखा जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। तो ये परावर्तक पृष्ठ इसका दर्पण का यहां पर है, तो इसके सामने मैंने वस्तु को रख दिया ए बी को। ए बी अपनी वस्तु हो गई और ये अपना जो है अवतल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी ए बी, यहां से प्रकाश की किरण आपतित होगी, तो ये हो जाएगा आपतित किरण की दिशा। यह आपतित किरण इस दिशा में होगी, तो ध्यान में रखना है कि आपतित किरण जिस भाग में जाएगी, देखो यहां से आपतित किरण कहां जाएगी? इस तरह जाएगी, तो ये वाला जो भाग है वो अपना क्या होगा? धनात्मक होगा। यानी यहां पर जो भाग होगा, ये लिख रहा हूं मैं, आपतित किरण की दिशा में। ये दिशा में अगर है तो अपने पास यहां से ये जो दूरी होगी इधर वाली, वो सारी क्या होंगी? धनात्मक होंगी। और इधर जो भी होंगी आपतित किरण की दिशा के विपरीत, ये जो भी हैं वो सारी किसमें होंगी? ऋणात्मक। यानी यहां से जो वैल्यू आएगी वो सारी दूरी ऋणात्मक में होंगी और इधर वाली जो दूरियां होंगी वो सारी धनात्मक में होंगी। यहां से अगर अपन बात करें, यहां पर ऊपर x और y, इसके अंदर ये x हो जाएगा, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो अपन को पता है ये हमेशा धनात्मक होता है और ये नीचे वाला ऋणात्मक होता है। इसमें कोई फिक्स नहीं होगा कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। वो दिशा पर निर्भर करेगा, आपतित किरण की किस दिशा में किरण कहां से कहां पर आपतित हो रही है उस पर निर्भर करेगा। यस, तो अपने पास जो है वस्तु की ऊंचाई, अगर अपन बात करें वस्तु की ऊंचाई, यहां पर ये वस्तु की या बीम की ऊंचाई ऊपर की ओर होगी तो क्या होगी? धनात्मक। और नीचे की ओर है बीम की ऊंचाई, यानी इससे नीचे की ओर इस तरह से अगर हो, ये मान लिया ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है या बीम है या प्रतिबिंब है, जो भी अपन ले सकते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी? ऋणात्मक। यानी नीचे की ओर अगर होगा तो मान जो है वो ऋणात्मक में होगा और ऊपर की ओर जो है वस्तु का मान होगा तो वो धनात्मक में होगा। इस चिन्ह परिपाटी को अपन और समझेंगे। जो अपने पास चित्र है आगे, प्रतिबिंब का जो निर्माण है उसके अंदर अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उसके अंदर प्रतिबिंब बनाएंगे, उसमें क्या क्या वैल्यू प्लस होंगी, क्या क्या माइनस होंगी, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें क्या क्या अपने पास ऋणात्मक होगा, क्या क्या धनात्मक होगा, उसको अपन देखते हैं। तो अवतल दर्पण की बात करूं, यह अवतल दर्पण है अपना। इसके अंदर वस्तु को सदैव यहां पर सामने रखा जाएगा, तो अपने पास जो है ये जो दूरी अपनी, ये तो कोई वस्तु ए बी, और यहां से जो दूरी होगी ये तो ध्रुव है अपना, ये पी ध्रुव हो जाएगा
और बी से पी की जो दूरी है वो अपनी कहलाएगी यू। यू अपन बोलेंगे बिंब की दर्पण से दूरी, ये हो जाएगा यू। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं यहां से, ये मान लेते हैं अपना एफ है, फोकस है, और यहां पर ये ले लिया सी वक्रता केंद्र है। इसके अंदर दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण भी कर लेते हैं साथ साथ। पहली प्रकाश किरण समांतर आपतित होगी तो कहाँ से गुजरेगी, ये फोकस से, और दूसरी मान लिया अपने पास सीधी कहाँ पर आपतित होती है, ध्रुव पर, तो उतने कोण पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब कैसा बना, ए डैश बी डैश, वास्तविक और उल्टा। तो इसको ध्यान रखना है अपन को कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू होंगी। तो यू हो गया, उसके बाद वी देख लेते हैं। ये ए डैश बी डैश, ये अपना वस्तु बन रहा, प्रतिबिंब, वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। तो बी डैश पी, ये जो दूरी होगी बी डैश पी, तो यहाँ से पी सी बराबर तो हो जाएगा यू, और फिर यहाँ से लिखते हैं बी डैश पी। ये बी डैश पी जो है अपना, यहाँ से ये यू जो है अपना बी से पी होगा, तो यहाँ से बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा यू, और बी डैश पी बराबर हो जाएगा वी। ये अपना पास वी हो गया। इसको बोलेंगे अपन प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। उसके बाद आता पी से एफ, पी से हो जाएगा स्मॉल एफ, फोकस दूरी जिसको अपन बोलेंगे फोकस दूरी। उसके बाद अपने पास आता है पी से सी, ये हो जाएगा अपना कैपिटल आर, ये तो हो जाएगा अपना स्मॉल एफ, ये हो जाएगा वी, और यहाँ से हो जाएगा आर। तो अपने पास ये हो गया आर। अगर अपन बात करें यहाँ पर कि कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, कौन कौन सी नेगेटिव होंगी, तो देखो आपतित किरण इस दिशा में जा रही है, तो अपने पास यहाँ वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, और इधर वाला ये इसके विपरीत हो गया। आपतित किरण इस दिशा में जा रही है, ये आपतित किरण की दिशा है की दिशा, तो आपतित किरण की दिशा के विपरीत, ये आपतित किरण है, उसकी विपरीत दिशा ये होगी। उसके विपरीत दिशा में सारे क्या होते हैं, ऋणात्मक, और उसकी दिशा में क्या हो जाएंगे, धनात्मक। तो अगर प्रतिबिंब, अगर अवतल दर्पण है और उसके अंदर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, तो ये सारे मान जो है किसमें होंगे, ऋणात्मक होंगे, यानी यू माइनस में होगा, वी माइनस में होगा, एफ माइनस में होगा, और आर भी क्या होगा, माइनस में होगा। यानी यहाँ से सारी दूरियां जो है किसमें आ जाएंगी, माइनस में आ जाएंगी। उसी प्रकार से अगर वास्तविक प्रतिबिंब न बनकर अगर आभासी प्रतिबिंब बनता, तो अपन यहां से देखते हैं आभासी प्रतिबिंब के अंदर अपन ने देखा था कि वस्तु को अपन ने यहां पर रखा था, ए बी को, ये ध्रुव हो गया, ये एफ हो गया, और ये सी हो गया। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आ रही थी, कहां से गुजरेगी, फोकस से, इसको डैश से अपन आगे तक बढ़ाया था, और दूसरी प्रकाश किरण अपने पास सीधी ध्रुव पर आपतित हो रही थी, उतने कोण पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, कहीं पर प्रतिच्छेद करेंगी नहीं, ये दोनों यहाँ पर। तो इसको डैश से अपन क्या करते हैं, आगे से बढ़ा देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर अपना प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। ये प्रतिबिंब कैसा बनना था, ए डैश बी डैश, ये जो है अपना वी, ये प्रतिबिंब हो गया आभासी। देखो यहाँ से अगर ये देखते हैं तो ये तो हो जाएगा अपना वी, अपना हो जाएगा सॉरी यू, और यहाँ से ये अपना हो जाएगा पी से एफ स्मॉल एफ, और ये हो जाएगा अपना आर। तो आपतित किरण इस दिशा से आपतित हो रही है, तो इधर वाला भाग जो है प्लस, और इधर वाला भाग जो है वो माइनस होगा। तो इस स्थिति के अंदर अपना जो मान आएगा, इस स्थिति के अंदर उसके अंदर खाली v जो है अपना प्लस का होगा, बाकी u माइनस का, f माइनस का, और r माइनस का। तो एक चीज ध्यान में रखनी है अपन को कि अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो उसके अंदर तीन चीजें जो है हमेशा फिक्स रहेंगी। फिक्स क्या रहेंगी, u, f और r, ये तीनों सदैव क्या रहेंगे, ऋणात्मक रहेंगे। लेकिन v जो है अपने पास वो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो v ऋणात्मक होगा, और आभासी प्रतिबिंब बनता है तो अपने पास v जो है वो धनात्मक होगा। इसके बाद बात की जाए अपने पास, अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण के अंदर। तो उत्तल दर्पण के अंदर बात की जाए,
यहां से अपने पास एक वस्तु ले लेता हूं ए बी, मुख्य के समांतर आपतित हो रही है, यहां से ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, फोकस पर जाकर मिलेगी, प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश किरण सीधी कहां पर आपतित होती है, ये अपना ध्रुव हो गया, और यहां से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ए डैश ए डैश। तो यहां पर प्रतिबिंब का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ए डैश और ये बी डैश। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कौन कौन सी राशियां धनात्मक होंगी, कौन कौन सी ऋणात्मक होंगी। देखो यहां से ये आपतित किरण की दिशा है, तो कौन सा भाग प्लस होगा, इधर वाला भाग क्या होगा प्लस, जिस भाग में जा रहे हैं, और इसके विपरीत दिशा ये होगी तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस। तो देखा जाए इसके अंदर मान रख देते हैं अपन, इसके अंदर कौन कौन से मान जो है अपन के पास धनात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो सबसे पहली बात की जाए तो अपने पास जो है इसके अंदर बी से पी, ये तो अपना यू होगा, बी डैश पी, उसके बाद पी एफ और पी सी। देखो यहां से ये जो मान है अपना वी होगा, ये होगा एफ और ये हो जाएगा आर। अब कौन कौन से मान ऋणात्मक है, देखो यू इधर आ रहा है, तो यू मान क्या होगा इसमें, ऋणात्मक होगा। यू ऋणात्मक, वी जो है अपना पास क्या हो जाएगा, धनात्मक, क्योंकि इधर आ रहा है। एफ अपने पास इधर आ रहा है, ये अपना वी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा यहां से यहां तक। तो अपने पास ये तीनों मान जो है धनात्मक होंगे। तो ये तो हो गया उत्तल दर्पण के लिए, और ये दो कंडीशन होगी अवतल दर्पण के लिए। एक बात और ध्यान में रखनी है, हमेशा हमेशा यू का मान ऋणात्मक ही होगा, ठीक है। दर्पण में अपने पास जो है हमेशा यू का मान ऋणात्मक होगा। लेंस में भी अपने पास देखेंगे, वहां पर भी अपने पास ऋणात्मक ही होता है, लेकिन आगे पढ़ेंगे उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। तो ये प्रतिबिंब जो है इसके निर्माण के अंदर अपनी चर्चा हो गई कि कौन सा धनात्मक होगा, कौन सा ऋणात्मक होगा। उसके बाद बात करें चिन्ह परिपाटी हो गया। चिन्ह परिपाटी के बाद अपने पास टॉपिक आता है अपना नेक्स्ट, प्रतिबिंब का निर्माण अपना हो चुका है। अब संबंध आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गोलीय दर्पण के लिए टॉपिक है अपना गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध ज्ञात कीजिए। ये जो अपने पास प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, या बहुत सी बार डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, सिद्ध कीजिए। बहुत सी बार अपने पास प्रश्न आता है, सिद्ध कीजिए एफ बराबर आर बाय टू, स्मॉल एफ बराबर आर बाय टू होता है, या अपने पास आर बराबर होता है 2f। ये दो चीजें अपन को यहां पर बतानी है। प्रश्न एक ही है, उत्तर एक ही होगा, प्रश्न अपने पास अलग अलग पूछा जा सकता है, और बोर्ड में बहुत सी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सबसे पहले यहां पर अपने पास को सिद्ध करने के लिए अपने पास एक अवतल दर्पण ले लेता हूं, और एक अवतल दर्पण लेने के बाद अपने पास इस पर एक लंब खींच देता हूं दर्पण पर लंब जब भी खींचा जाएगा तो अपन को पता है वो कहां से गुजरेगा, सी वक्रता केंद्र से, जो मैं पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं पिछली क्लास के अंदर। आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखेंगे तो सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे। तो पहले वाले जो वीडियो हैं उसको बराबर ध्यान से देखें, सारे कॉन्सेप्ट उसमें मिलेंगे। तो अपने पास यहाँ पर एक अपने पास जो है
लंब खींचा है मैंने, जो दर्पण पर लंब है, जो कहाँ से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। यहाँ पर अपने पास एक प्रकाश किरण जो है, जिसका नाम अपने पास रख देते हैं ए बी, ए और ये बी। ए बी एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो रही है, दर्पण पर आपतित हो रही है। तो ये परावर्तन के पश्चात यहाँ से ये परावर्तित होगी। परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, ये भी अपन पिछली क्लास के अंदर बता चुका हूँ। तो ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरती है, कैपिटल एफ से होकर गुजरती है। तो अपने पास यहाँ से ये कोण जो है, अगर देखो ये लंब हो गया और ये आपतित किरण है, तो यहाँ से कोण हो जाएगा अपना कोण आई और ये कोण हो जाएगा आर। लेकिन मैं इसको कोण आई और कोण आर न मानकर, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर होता है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं परावर्तन के नियम के अंदर, तो इस कोण को मैं थीटा मान लेता हूं और ये कोण भी अपना क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा उसी प्रकार से, क्योंकि ये आपतन कोण हो जाएगा और ये परावर्तन कोण हो जाएगा, क्योंकि ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण होगा, जिसके कारण से ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। यहां से ये जेड बन रहा है, तो अपने पास ये जो कोण होगा, ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। और यहां से अपने पास एक लंब खींचता हूं, जो बिंदु कहां पर मिलता है, डी पर मिलता है। तो इसको देखा जाए, यहां से इसको देखा जाए, ये वाले भाग को, तो इसके अंदर ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा होगा, और तो ये पूरा जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 2 थीटा होगा। अगर त्रिभुज के अंदर देखें आप, तो ये कोण में सारे बता चुका हूं, क्योंकि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, तो अपने पास समान होंगे अल्टरनेट एंगल होने से। ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा होगा और ये 2 थीटा के इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल होगा। तो अपने पास इसके अंदर अपन को सिद्ध करना है कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर आर बाय 2 होता है। तो इसके लिए सबसे पहले दो त्रिभुज लेते हैं अपन। दो त्रिभुज मैं यहां पर बताता हूं। सबसे पहला त्रिभुज अपने पास ध्यान में रखना है आपको। यहां से एक त्रिभुज तो अपना ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूं रेड कलर से, ये त्रिभुज अपना होगा, जिस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज BDC में। इस त्रिभुज के अंदर देखा जाती है कोण कितना आ रहा है, थीटा। इसको मैं लिखता हूं tan थीटा बराबर लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। यहां से लंब हो जाएगा BD बटा DC। उसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज ले लेता हूं। दूसरा त्रिभुज अपने पास यहां से ध्यान से देखेंगे, BD और F, ये त्रिभुज। एक त्रिभुज तो अपना बड़ा वाला हो गया ये, और दूसरा वाला त्रिभुज हो गया ये वाला। तो दो त्रिभुज हो गए। तो दूसरा त्रिभुज लेंगे अपन BDF में। इसके अंदर देखें तो कोण कितना आ रहा है, 2 थीटा। तो tan 2 थीटा बराबर BD अपॉन DC। देखिए यहां पर लिखता हूं मैं, यदि कोण थीटा अल्प है तो, अर्थात अपने पास जो कोण आपतन कोण है, ये कोण जो है वो बहुत छोटा है, तो यहां पर जो tan थीटा आ रहा है वो tan थीटा लगभग बराबर हो जाएगा थीटा के, और tan 2 थीटा वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी अगर कोण अल्प किया जाता है तो अपने पास जो थीटा होगा उसको अल्प कर दिया जाता है। तो अपने पास tan थीटा हो या sin थीटा हो, sin थीटा हुआ तो थीटा हो जाएगा, tan थीटा है तो भी थीटा हो जाएगा, और tan 2 थीटा है तो 2 थीटा होगा। यहाँ पर अगर XYZ tan x थीटा होता तो अपने पास x थीटा बचता। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी हो, जो भी मान दे रखा है, x की जगह 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इसी स्थिति में देखें तो मैं लिखता हूं सबसे पहले P से F। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, P से F ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं अपन, फोकस दूरी F, और P से C
इसके मध्य जो दूरी होती है उसको अपन कहते हैं r। तो मैं कोण अल्प होने पर अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो मान होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि अपने पास जो है कोण क्या किया अपन ने, अल्प कर दिया। इस स्थिति में मैं लिखता हूं DF इज नियर इक्वल टू PF विच इज इक्वल टू स्मॉल f। सिमिलर यहां से लिखता हूं DC इज नियर इक्वल टू PC विच इज इक्वल टू R। तो यहां पर अपने पास जो है अपन ने मान लिख दिए। कैसे हुए, तो कोण अल्प होने के कारण ये जो दूरी है वो बिल्कुल न्यून हो जाती है, ये भी। तो अपने पास जो है DF जो है PF के बराबर होगा, स्मॉल f के बराबर होगा, जिसको अपन बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी ये हो जाएगा अपने पास वक्रता त्रिज्या। यस, तो अपने पास यहां से लिखता हूं समीकरण, अपने पास यहां से इसको वापस से लिखता हूं थीटा बराबर BD/DC। DC को अपन क्या लिख सकते हैं, तो अपन देखते हैं यहां से R अपन रख सकते हैं मान बराबर, यहां से दूसरी समीकरण यहां से लेते हैं। इस समीकरण को मैं लिख देता हूं 1, और यहां से दूसरी समीकरण मिलेगी अपन को, तो 2 थीटा बराबर अपने पास हो जाएगा, यहां से 2 थीटा बराबर मैं लिख सकता हूं BD/DC। ये हो गया। और DC का बराबर अपने पास कितना है, स्मॉल f है, तो इसको मैंने स्मॉल f रख दिया, और थीटा बराबर हो जाएगा BD/2f। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब मैं ऐसे लिखता हूं समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि देखो समीकरण 1 में भी थीटा आ रहा है, समीकरण 2 में भी क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, तो दोनों को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो BD/R इज इक्वल टू BD/2f। BD से BD अपना कैंसल आउट हो जाएगा, और R बराबर कितना आ जाएगा 2f, इम्प्लाइज f बराबर अपन लिख सकते हैं R/2। अपन को यही क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये अपना सिद्ध हो जाता है। यहां से अपने पास जो है ये सिद्ध हो जाता है जो अपन ने लिखा है। तो समीकरण 1 और 2 से बराबर होंगे, BD/R BD/2f हो जाएगा, और R बराबर 2f। यहाँ पर f बराबर कितना हो जाएगा R/2। यही अगर अपन देखें उत्तल दर्पण के अंदर, तो उत्तल दर्पण के अंदर भी समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, खाली चित्र जो है अपना थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। उस चित्र को मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर अपन इसी डेरिवेशन को उत्तल दर्पण के लिए करना चाहें तो कैसे होगा। सबसे पहले अपने पास लंब खींच देते हैं, जो कहाँ से गुजरेगा, C वक्रता केंद्र से। ये आपतित किरण है A और ये B, और यहाँ से प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अपने पास परावर्तित हो जाएगी। ये कोण थीटा, ये कोण भी कितना हो जाएगा थीटा, और ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ से फोकस F हो जाएगा। उसी प्रकार से ये अपने पास बनिष्ठ कोण होगा, तो अपने पास यहाँ से ये कोण थीटा, और यहाँ से ये सम्मुख कोण होगा, ये भी थीटा होगा। और सिमिलर यहाँ से अभी लंब खींच देता हूँ, और ये दोनों मिलकर हो जाएगा 2 थीटा, जो अपने पास पहले अपन यहाँ से ये कोण और ये कोण जो है दोनों सम्मुख कोण हैं, तो ये कोण 2 थीटा हो जाएगा D, और ये P। तो चित्र वही का वही है, वापस वही 2 त्रिभुज ले लेंगे अपन, यहाँ से भी BDC और दूसरा BD और F, 2 त्रिभुज वही लेने हैं। इसमें थीटा आ रहा है, इसमें 2 थीटा आ रहा है। वापिस से जो मान है वही के वही अपन रखने हैं। यहाँ से जो दूरी होगी वो F होगी, और यहाँ से जो होगी दूरी वो R होगी। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, डेरिवेशन दोनों के लिए समान रहेगा, खाली चित्र दोनों का थोड़ा बहुत परिवर्तन है, जिसको मैंने यहाँ पर बता दिया। तो अपने पास जो है टॉपिक अपना ये फिनिश होता है। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, तो आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा, आई होप। तो अपना जो चैनल है, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।